अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा कुछ ख़ास। हमेशा की तरह ना इस बार हम अफ्तार के पॉइंट में से कुछ ऑयली कुछ मिर्चीला नहीं बनाएंगे, कुछ हल्का फुल्का और मीठा डिज़र्ट भी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने थोड़े से लिक्विड दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर 6 से 7 टेबल भर कर ना डाल दिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। आप चाहें कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 1 लीटर दूध था, उसके अंदर ये हम जैसे ही जोश आएगा उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डालेंगे। मैंने तकरीबन 8 से 10 टेबल डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ रसबेरीज़ को भी मैंने ना छील के रख लिया है। फ्रूट्स के अंदर एप्पल्स और बनानास को कट करके रख लिया है। आप चाहें तो जेली भी इंक्लूड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप भी इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ना केक को ना चॉप चॉप कर लिया था, मतलब चूरा सा कर लिया था, उसको क्रश करके रख लिया था। जैसे कस्टर्ड चिल हो जाएगा तो फिर इसको असेंबल करेंगे और मीठा सा ना डिज़र्ट रेडी करेंगे। दूसरी तरफ हमने सोचा था कि चलो कुछ हेल्दी सी ना चाट बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कस्टर्ड को देखा तो फिर मैंने टेस्ट करवाया बच्चों को। रोज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा फीका था, तो उसके अंदर दोबारा से ना हमने चीनी ऐड करी और इसको अच्छी तरीके से चिल किया और फिर उसको थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डाल के सेंटर में फ्रूट्स सेट कर कर ऊपर से फिर दोबारा कस्टर्ड की लेयर सेट करके तमाम तर जो केक क्रश था ना उसको हम पूरा स्प्रिंकल कर देंगे और सेंटर में ना इसके हम लोग रास्पबेरीज या जेलीस वगैरह जो भी आपको सेट करनी है वो सेट कर देंगे, तो बहुत अच्छा सा ना आपका चिल सा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। जब ये कस्टर्ड रेडी हो गया तो इसको हमने फ्रिज में सेट करने को रख देंगे और जैसे चिल आउट हो जाएगा ना तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी तरफ हम लोग बनाने जा रहे थे अपनी अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्ती चना चाट, जो कि बहुत झटपट और बहुत जल्दी बनाने में आसान है। उसके अलावा ना इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो सब ऐसे हेल्दी वाले यूज़ होने वाले हैं ना, ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होगी, तो ये मज़ेदार सी चाट आपको घर में बनाने में रेडी होगी। तमाम तर ओवरऑल जो हमारा अफ्तार का मेन्यू था वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये तकरीबन हमारी 2 दिन के अफ्तार का ओवरऑल मेन्यू था, जो कि मैंने सोचा चलो ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू के आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि ना झटपट अफ्तार की इजी क्विक सी रेसिपीज़ ना आपको मिल जाए और आप ना कभी आपको लगे कि भाई हम ये नहीं बना रहे वो नहीं बना रहे, तो आप जल्दी से ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के आप आइडियाज़ कलेक्ट कर सकें और जल्दी जल्दी ना अपना बना सकें ओवरऑल जो भी आपको अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो हमने जो बनाई थी ना वो काले वाले चने हमारे पास बॉयल रखे हुए थे, वो हमने फ्रीज़र से निकाल के उसको डीप फ्रोज़ करने के लिए रख दिया था। उसको लिया हमने, उसके बाद ना आलू भी मेरे पास ना बॉयल एक रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसको भी चॉप चॉप कर लिया। उसके अलावा तमाम तर वेजिस के अंदर मैंने एक प्याज थी वो ली थी। उसके अलावा कैबेज था थोड़ा सा पीस, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। हरी मिर्ची 2 से 3 अदद ली थी और उसके अलावा ना हमने एक ज़बरदस्त सा ना स्पाइसी सा मसाला बनाया था होममेड दही बड़ों का, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ना आधी प्याली दही को मैंने मिक्स कर लिया एक बड़े से बाउल में। टमाटर, आलू, कैबेज, हरी मिर्ची, प्याज और काले वाले चने और थोड़ी सी बूंदियाँ, जैसे बेसन के अंदर अजवाइन नमक डाल के छोटी छोटी बूंदियाँ टाइप की ना मैंने फ्राई कर ली थी और उसको पानी में डाल के निकाल लिया था। नमक डाला है खाली सिंपल, ये पानी में से निकाली हुई बूंदियाँ डाली हैं, तमाम तर वेजिस और चने डालें, इन सबको बस मिलाएंगे और ज़बरदस्त सा मसाला जो कि मैंने आपको पहले भी बताया दही बड़ों का वो बनाएंगे। आधा चम्मच ना धनिया है साबुत, आधा चम्मच ना ज़ीरा है और 4 से 5 ना साबुत वाली मिर्चें ड्राई रोस्ट कर लेंगे और जब वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए ना उसको पीस लेंगे और उसके अलावा ना उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और लगाएंगे ज़ीरे और कड़ी पत्ते का तड़का, तो ज़बरदस्त सी चाट बन जाएगी। उसके अलावा ओवरऑल हमारा इफ्तार का मेन्यू ये था। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट, टुडेज व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।